भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारत की आबी जारियत से सतलुज में एक और बड़े आबी रैले का खदशा। भारत ने सतलुज में हरेकी और फिरोजपुर से नीचे हाई फ्लड अलर्ट जारी किया। भारतीय हाई कमिश्नर ने आगाह किया। दरियाए चेनाब में तरीमो और हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब 5 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। डीजी पीडीएम इरफान अली काठिया कहते हैं 24 घंटे में हेड पंजनत पर 6.5 लाख क्यूसेक पानी होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कश्ती हादसे में जांबाक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। वजीर आजम का कहना था मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयों को मजीद तेज और मौसर किया जाए। नकल मकानी करने वाले अफराद की बरवक्त और भरपूर इमदाद यकीनी बनाई जाए। पाक फौज का सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। जंग के दूर दराज इलाकों में बजरिया हेलीकॉप्टर राशन की फराहमी। तहसील 18 हजारी में काम मेडिकल कैंप में तिब्बे इमदाद की फराहमी। डबकला से 75 अफराद और 16 मवेशियों को रेस्क्यू किया गया। अवाम का पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन। वजीर आला मरियम नवाज गुजरात में निकासी आब के काम से मुतमईन। कहा गुजरात में सूरत हाल तेजी से बेहतरी की तरफ गामजन है। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। एक दिन में सैलाबी पानी की सतह में 2 फुट कमी आना कामयाबी है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं सूबे में इससे बड़ा सैलाब कभी नहीं देखा, ना इतना बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन हुआ। सैलाब से पंजाब में 42 लाख अफराद मुतासिर और 56 जांबाक हुए। 15 लाख एकड़ पर काश्त फसलों को नुकसान हुआ। 16 लाख मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पंजाब सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला, शोरकोट, वजीराबाद में बारिश। रनाला, खुर्द और कमालिया में बादल बरस पड़े। सिंध के शहरों मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, नौशहर फिरोज में बारिश। महकमा मौसमियात की 11 सितंबर तक सिंध के कई शहरों में तेज बारिश की पेशगोई। कराची में आज शाम से जुमेरात तक वक्फे से तेज बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। एनडीएमए ने अगले 2 दिन इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क भर में यौम फिजाइया मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर को पाक फजाइया का खिराज अकीदत। कराची में शहीद की कब्र पर फूल रखने की पुरवकार तकरीब। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की यौम फिजाइया पर पैगामात। सदर जरदारी ने कहा पाक फजाइया ने मार्का हक बुनियादुल मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया। कौम को पाक फजाइया के जवानों की सलाहियतों पर फख्र है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पाक फजाइया के शोहदा की कुर्बानियां तारीख का रोशन बाब हैं। पाक फजाइया ने 1965 की जंग में मुल्क का भरपूर दिफा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है फजाइया की बहादुरी और कुर्बानी की बदौलत पाकिस्तान की फिजाएं महफूज हैं। यौम शोहदा कुर्बानी, हौसले और पेशा वराना सलाहियतों की अलामत है। मार्का हक बुनियादुल मरसूस में कामयाबियां एयरफोर्स की सलाहियत और आज़म का सबूत हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा हम अपने शोहदा के मकरूज हैं, उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। पाकिस्तान एयरफोर्स तेजी से बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल में अपने मिशन पर पूरी यकसुई से कारबंद है। एयर चीफ ने कश्मीरी आवाम से भी यकजहती का इजहार किया। ISPR के मुताबिक यौम फजाइया मुल्क भर के तमाम PAF बेसिस पर अकीदत व एहतराम से मनाया गया। यौम दिफा और शहदा पर पाक फजाइया का नया नक़बा शाहीन जारी कर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सदर ट्रंप के साथ करीबी ताल्लुक बन गया है और ये भारत के लिए सोचने का मकाम है। साबिक अमरीकी जनरल मार्क टेमिट की बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा सदर ट्रंप के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से खुशगवार ताल्लुकात भारत के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। भारतीय गुरूर सदर ट्रंप के सामने जाहिर हो गया, इसी वजह से हम पाकिस्तान के ज्यादा करीब हो रहे हैं। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त भी
शो में मेहमान थी। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में मजमून में बताया, भारत और अमेरिका के दरमियान खलीज वाज़ेह हो गई है। शो में मार्क टमिट ने भारत की ट्रंप की धमकी के सामने ना झुकने वाली पोजीशन को तकब्बुर करार दिया। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। यूक्रेनी फजाइया ने दावा किया है कि रूस ने 800 ड्रोन्स और 9 क्रूज मिसाइल से कीव को निशाना बनाया। हमले में 1 साल के बच्चे समेत 3 अफराद हलाक हुए। ड्रोन हमले में काबीना की इमारत समेत दीगर इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की वजीर आजम का कहना है, जंग के दौरान पहली बार यूक्रेन की सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचा है। पोलैंड ने रूसी हमलों के बाद अपने जंगी तैयारे तैयार कर लिए। पोलैंड ऑपरेशनल कमांड का कहना है, हमारे तैयारे मुल्की फजाई हदूद में फाल हो गए हैं। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान को PTI से निकाल दिया गया। मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ने पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी किया। हाजी गुलबर खान पर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने और पार्टी के खिलाफ वोटिंग का इल्जाम है। नोटिफिकेशन में कहा गया, हाजी गुलबर खान ने PTI का नाम, झंडा और ओहदा इस्तेमाल किया तो कार्रवाई होगी। मुनहरिफ रुकन असेंबली राजा आजम खान और राजा जलाल हुसैन, राजा नासिर, फजल रहीम समेत 13 मेंबरान को भी शो कॉज जारी। नवाबशाह में दौलतपुर बाईपास के करीब मुसाफिर कोच उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी। मुसाफिर कोच मुल्तान से कराची जा रही थी। जेकबाबाद में डाकुओं की मुसाफिर कोच पर फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है, डाकुओं ने मुसाफिरों से लूटमार के बाद मुजाहमत पर फायरिंग की। मुसाफिर कोच कोयटा से पंजाब जा रही थी। गजा पर इसराइली हमले जारी, 24 घंटे में मजीद 67 फलस्तीनी शहीद। भूख से मजीद 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। यूनिसेफ का कहना है, गजा में 5 लाख बच्चों समेत 10 लाख अफराद जबरी बेदखली का शिकार हैं। बच्चों के लिए गजा में जीना मुश्किल होता जा रहा है। सेव द चिल्ड्रन इदारे का कहना है, गजा बच्चों के लिए खतरनाक हो चुका है। औसतन हर घंटे 1 फलस्तीनी बच्चा शहीद हो रहा है। 2 साल से जारी जंग में अब तक 20,000 बच्चे शहीद हो चुके हैं। मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की कोशिश रुक गई। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है, मुत्तहदा अरब इमारात की वार्निंग के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की कोशिश तर्क कर दी है। इसराइली वजीर आजम ने हुकूमती एजेंडे से मगरबी किनारे के इल्हाक का मामला निकाल दिया। मुत्तहदा अरब इमारात ने खबरदार किया था, मगरबी किनारे के इलाके का इसराइल में जम करने का इकदाम इब्राहिमी मुआहदे को खतरे में डाल सकता है। इसराइली महासरा तोड़ने के लिए ग्लोबल समूद फ्लोटेला गजा जाने के लिए तैयार। काफिला बुध को रवाना होगा। ग्लोबल समूद फ्लोटेला ट्यूनिस पहुंच गया। फ्लोटेला का मकसद इसराइली महासरा खत्म करके गजा तक इमदाद पहुंचाना है। जहाज़ों पर डॉक्टर्स, वकला, कारकुनान और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सवार। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तानी खातून पुलिस अफसर का एजाज। ASP शहरबानो नकवी एशिया सोसाइटी की फेलोशिप के लिए मुंतखब। ASP शहरबानो को एशिया 20 नेक्स्ट जनरेशन फेलोशिप क्लास ऑफ 2025 के लिए मुंतखब किया गया। IG पंजाब की शहरबानो नकवी को मुबारकबाद। कहा, ASP शहरबानो जैसी बासलाहियत अफसरान पुलिस का असासा हैं। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल मुसलसल दूसरी बार आलमी नंबर 1 बेलारूस की एरिना ने जीत लिया। साबालेंका के फाइनल में अमेरिकी खिलाड़ी अमेंडा को शिकस्त दी। फतह के साथ साबालेंका रवां साल पहला ग्रैंड स्लैम जीतने में भी कामयाब हुई। मेंस फाइनल में आज याग सनर और कार्लोस अल्काराज का मुकाबला होगा। और वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पुर्तगाल का टॉप शो। पुर्तगाल ने आर्मीनिया को 5-0 से हरा दिया। स्टार प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल स्कोर किए। फिलिक्स ने 2 और कंसेलो ने 1 गोल स्कोर किया। मैच से पहले डियागो जोटा और उनके भाई को खिराज अकीदत पेश करने के लिए खामोशी इख्तियार की गई।
पुर्तगाली फुटबॉलर उनके भाई कार हादसे में इंतकाल कर गए थे।